नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। इस समय देश की राजनीति में एक जो नैरेटिव चल रहा है वो है बीजेपी को कैसे रोका जाए, और पूरी जो राजनीति है वो इसी नैरेटिव के आगे पीछे घूम रही है कि सिर्फ इस देश में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। इसके लिए विपक्ष तमाम तामझाम कर रहा है, अपनी रणनीतियां बना रहा है, पूरे देश भर में संविधान की एक लाल किताब को उठाए घूम रहा है और जनता को इमोशनली जोड़ने का अपने साथ काम भी कर रहा है। लेकिन वो इसमें कितने कामयाब हुए हैं वो आपने 2024 के नतीजों में देख लिए हैं कि जहां जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने रहती है, यानी कि दो पक्षीय चुनाव जहां पर रहता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वहां पर कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती है। जैसे ही मुकाबला त्रिकोणीय या और कोण में बढ़ता है, यानी कि चार पार्टियों के बीच में होता है, पांच पार्टियों के बीच में मजबूत फाइट होती है, तो वहां पर बीजेपी को रोकना आसान होता है। ये बात डेटा से भी साथियों लगभग साबित कई बार हुई है, और जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस बात को कहते रहते हैं। और अब एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नितिन मेश्राम जी ने भी मोहर लगाने का काम किया है। उन्होंने सीधा कह दिया है, अगर इस देश में बीजेपी को रोकना चाहते हो तो आपको बीएसपी को जिताना होगा। और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा तर्क भी दिया है और आंकड़े भी उन्होंने बताए हैं किस तरह से बीएसपी अगर मजबूत होती है तो बीजेपी कैसे नीचे की तरफ जाती है। ये फोटो आप देख लीजिए, यह है नितिन मेश्राम जी जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत का काम करते हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देश की राजनीति में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उन तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी लगातार ये लिखते रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसकी मजबूती के लिए भी अपने जो विचार हैं ये व्यक्त करते रहते हैं। और इन्हीं सभी विचारों में से इन्होंने फिर एक विचार दिया है, अगर इस देश में जो पूरा नैरेटिव चल रहा है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, अगर इस नैरेटिव पर आपको जीत पानी है और सचमुच आप ईमानदारी से इस पर काम करना चाहते हैं और वाकई में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता इस समय मायावती बहन जी हैं, इस पार्टी को आपको मजबूत करना होगा, इसको जिताना होगा, तभी बीजेपी को आप ईमानदारी से रोक पाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक साथियों उदाहरण दिया है और यूपी का उन्होंने उदाहरण देकर इस बात को साबित करने का प्रयास किया है। नितिन मेश्राम जी कहते हैं, जब तक बीएसपी मजबूत थी तब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। यदि बीजेपी को हराना है, खत्म करना है, तो बीएसपी को मजबूत करना होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बीएसपी कमजोर रही तो बीजेपी फिर आ जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिन्होंने साथियों ये जो एससी एसटी वर्गीकरण का मामला आया था, इस मामले पर भी जजों के सामने अपनी पैरवी दी थी, अपना वक्तव्य उन्होंने रखा था, ये वही वकील है। और आज ये वकील कह रहा है, अगर इस देश में बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को खत्म करना है, तो आपको बीएसपी को मजबूत करना होगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है। जिस कांग्रेस की पूंछ को पकड़कर दलित समाज, बहुजन समाज बीजेपी को रोकना चाहता है, उस पार्टी का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया और उसको सिरे से नकेल दिया है कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है बसपा के अलावा। अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, तो आपको बीएसपी को मजबूत करना होगा और इसको आपको जिताना होगा। इसके लिए वो आगे कहते हैं, 2007 से 2012 तक यूपी में बीएसपी की सरकार थी। 2007 में बीजेपी 51 सीटों पर जीती थी। 5 साल के बीएसपी सरकार के बाद 2012 में दोबारा चुनाव हुआ
और बीजेपी 51 से घटकर 47 सीटों पर सिमट गई। जब बीएसपी का शासन आया, ये यूपी की बात वो कर रहे हैं 2007 से और 2012 के बीच। 2007 में विधानसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी की सीटें होती हैं 51। 2012 में 5 साल का शासन चलने के बाद फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, बीजेपी की सीटें रह जाती हैं 47। यानी कि जब जब बीएसपी मजबूत हुई है, ऊपर को बीएसपी का गिराव गया है, बीजेपी नीचे आई है। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती जा रही है, बीएसपी कमजोर होती जा रही है। ये आप कड़ी देख सकते हैं। लगभग जो सभी अब चुनाव देश में हुए हैं उनमें बीएसपी का जो परिणाम है वो क्या रहा है और बीजेपी का परिणाम क्या रहा है। तो ये साथियों वकील की बात है और सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत करते हैं, तो कोई एरे गेरे वकील तो है नहीं, कुछ सोच समझकर ही उन्होंने अपनी बात कही होगी। अब इस बात पर आपको गौर करना है, गौर ही नहीं करना है बल्कि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बहुजन समाज की जो स्वतंत्र राजनीति है, इसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील इस बात को कह रहा है कि बीजेपी को अगर रोकना है तो सिर्फ बीएसपी इस पार्टी को रोक सकती है। न सिर्फ रोक सकती है बल्कि इसको खत्म भी कर सकती है। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील की बात है साथियों। इन बातों को आपको मजबूती से और ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने का काम करना है। आपकी क्या राय है, आप क्या अतिरिक्त इसमें जोड़ सकते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।